सो हाय एवरीवन, वेलकम टू बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल दीपेंद्र। सो फ्रेंड्स, आज से मैं आप लोगों को इस यूट्यूब चैनल पे सी प्रोग्रामिंग का जो लैंग्वेज है वो सिखाऊंगा। सो फ्रेंड्स, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जैसे कि आप लोगों को कोई भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नॉलेज होना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सो फ्रेंड्स, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक बेसिक लैंग्वेज है जिसे आप क्विक वे में सीख सकते हो, समझ सकते हो। सो फ्रेंड्स, अगर आप बीटेक कर रहे हो या अगर आप अपना करियर प्रोग्रामिंग में बनाना चाहते हो, एंड्रॉयड वगैरह में सॉफ्टवेयर वगैरह बनाना चाहते हो, कोई गेम वगैरह बनाना चाहते हो, तो फ्रेंड्स आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने में सबसे ज़्यादा अहम भूमिका आपका सी रखता है, क्योंकि ये बहुत अच्छा लैंग्वेज है, बहुत क्विक लर्निंग लैंग्वेज है। सो आप लोग इसे बहुत जल्द सीखोगे, उसके बाद दूसरा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको सीखने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। सो फ्रेंड्स, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को मदर लैंग्वेज भी कहा जाता है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मदर लैंग्वेज भी कहा जाता है, सिस्टम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी कहा जाता है, प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और मिड लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी कहा जाता है। ये फास्ट एंड इफ़िशियंट होता है, इजी टू एक्सटेंड होता है। सो फ्रेंड्स, ये इजी टू अंडरस्टैंडिंग है। सो इसीलिए मैं आप लोगों को यहाँ पे पूरा सीरीज़ ही बनाऊंगा फ्रेंड्स, वीडियो का पूरा सीरीज़ बनाऊंगा कि हम कैसे सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीख सकते हैं। अगर आप अपने लाइफ में अभी तक सी प्रोग्रामिंग कोई भी प्रोग्रामिंग नहीं किए हो तो कोई बात नहीं फ्रेंड्स, एकदम इजी से इजी वे में मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा कि आप लोग कैसे सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को अच्छे से सीख सकते हो। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप लोगों को एक कोड एडिटर चाहिए। सो जैसे कि ये डेव सी प्लस प्लस सॉफ्टवेयर है, आप लोग इसे जाके इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हो। सो फ्रेंड्स, हम अपना कोड इसी में रन करेंगे। सो आप लोग इसे जाके इंटरनेट से डाउनलोड कर लीजिएगा। सो मैं यहाँ पे इसे ओपन करता हूँ। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे ओपन करने के बाद जैसे कि अभी आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, हमारा इंटरफेस कुछ ऐसा ओपन होगा जैसे कि अभी आप लोग यहाँ पे स्क्रीन पे देख रहे हो। अब यहाँ पे आने के बाद फ्रेंड्स, आप लोगों को यहाँ पे फाइल पे क्लिक कर देना है, उसके बाद यहाँ पे न्यू पे क्लिक कर देना है। न्यू पे आने के बाद यहाँ पे आपको सोर्स फाइल पे चले जाना है, या तो आप लोग यहाँ से जाइए या तो आप डायरेक्ट कंट्रोल एन करके भी आ जाइएगा। सो यहाँ पे मैं सोर्स एन पे आ गया। अब फ्रेंड्स, हमें यहाँ पे प्रोग्राम लिखना है। अब ये आ गया हमारा मेन काम। सो अब हम यहाँ पे प्रोग्राम लिखेंगे, कैसे लिखेंगे क्या है अभी आपको कुछ नहीं पता। अगर आप प्रोग्रामिंग के बारे में 0% जानते हैं तब भी कोई बात नहीं है, खूब अच्छे तरीके से आप इसे समझेंगे। सो सबसे पहले हमें यहाँ पे हैश लिखना पड़ेगा। सो सी प्रोग्रामिंग का फर्स्ट रूल है, हमें यहाँ पे हैश लिखना पड़ेगा। उसके बाद हम यहाँ पे इंक्लूड करेंगे, अपने प्रोग्राम को यहाँ पे इंक्लूड करेंगे। सो हम यहाँ पे इंक्लूड लिखते हैं, यहाँ पे हमें इंक्लूड लिखा। उसके बाद मैं यहाँ पे ब्रेक ले लिया। अब यहाँ पे हमें क्या लिखना पड़ेगा, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट, दैट मीन फ्रेंड्स STDIO हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा। अब STDIO, अब मैं इसका मतलब आप लोगों को यहाँ पे बता दे रहा हूँ फ्रेंड्स। STD का मतलब होता है स्टैंडर्ड और I का मतलब होता है इनपुट और O का मतलब होता है आउटपुट। सो फ्रेंड्स, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट को हम यहाँ पे इंक्लूड कर रहे हैं। फिर डॉट, उसके बाद H मतलब हेडर हो गया। सो स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट H को हम यहाँ पे इंक्लूड कर रहे हैं, ये हमारा फर्स्ट हो गया स्टेप। उसके बाद हम यहाँ पे इंटर करेंगे। सो फ्रेंड्स, हमारा जितना भी इनपुट आउटपुट का फंक्शन है वो पहले से इसी में डिक्लेयर है। सो अब हम यहाँ पे फंक्शन को लिखेंगे। तो जैसे कि मैं यहाँ पे फंक्शन ले लिया, यहाँ पे फंक्शन मैं मेन रखा हूँ। अब फ्रेंड्स, यहाँ पे मैक्सिमम लोग, ये आपका इंटरव्यू में भी क्वेश्चन आ जाएगा, आपके कहीं पे भी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब फंक्शन दो तरीके का होता है फ्रेंड्स, एक प्री डिफाइन होता है, एक यूजर डिफाइन होता है। अब यहाँ पे रही मेन, तो मेन क्या फंक्शन प्री डिफाइन फंक्शन है कि यूजर डिफाइन फंक्शन है फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे मेन जो है वो यूजर डिफाइन फंक्शन है। तो आप लोग यहाँ पे मेन को, अब यूजर डिफाइन फंक्शन है तो ये नहीं है कि आप मेन को यहाँ पे चेंज कर दोगे, आपको मेन को मेन ही लिखना है, लेकिन ये मेन है यूजर डिफाइन फंक्शन। और कैसे यूजर डिफाइन फंक्शन हुआ मैं भी आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। अब यहाँ पे मैं ब्रैकेट लिया। अब इसके अंदर फ्रेंड्स, इसके अंदर हम अपने मर्जी से कोड लिख सकते हैं। तो यूजर डिफाइन हुआ ना, मेन के अंदर हम कोई भी अपने मर्जी से लिख सकते हैं, तो ये यूजर डिफाइन हो गया। अब ये जो प्री डिफाइंड फंक्शन है फ्रेंड्स, वो ऑलरेडी लाइब्रेरी में डिफाइन होता है। सो
वो ऑलरेडी जो डिफाइन होता है वो प्री डिफाइन हो गया, और जो सिस्टम यहाँ पे जो यूजर डिफाइन करता है वो यूजर डिफाइन हो गया। सो फ्रेंड्स, आप लोग यहाँ पे डाउट मत लीजिएगा, यहाँ पे मेन जो है वो यूजर डिफाइन फंक्शन है। सो अब मैं यहाँ पे आप लोगों को प्रिंट करके दिखाता हूँ। तो जैसे कि यहाँ पे प्रिंट करने के लिए फ्रेंड्स हमें यहाँ पे प्रिंट एफ का ज़रूरत पड़ेगा। अगर हम कोई डिस्प्ले दिखाना चाहते हैं, आउटपुट लेना चाहते हैं कोई मैसेज को, तो हमें प्रिंट एफ के अंदर लिखना पड़ेगा। और प्रिंट एफ का जो फंक्शन है वो ऑलरेडी stdio में डिफाइन है, ये प्री डिफाइंड फंक्शन है फ्रेंड्स। सो यहाँ पे हम प्रिंट एफ लिखते हैं, यहाँ पे ब्रैकेट लेते हैं, यहाँ पे इस्ट लेते हैं, तो इतना। उसके बाद लास्ट में हम सेमीकोलन लगाते हैं। तो अब इसके अंदर ये जो है $2, इसके अंदर हम जितना भी जो भी लिखेंगे वही हमारा प्रिंट होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे हेलो वर्ल्ड लिखते हैं, यहाँ पे हम हेलो वर्ल्ड लिखते हैं। हर एक प्रोग्रामर का फर्स्ट रिजल्ट, फर्स्ट आउटपुट यही होता है। सो फ्रेंड्स, आप लोग भी यहाँ पे हेलो वर्ल्ड लिखिएगा। अब यहाँ पे हेलो वर्ल्ड लिखे हैं, फिर हम यहाँ पे इंटर करते हैं, यहाँ से हम रिटर्न 0 कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम रिटर्न 0 कर लिए, उसके बाद सेमीकोलन लगा दिए। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात मैं फ्रेंड्स आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, सेमीकोलन। देखिए, सेमीकोलन आप मत भूलिएगा। C++ है या C प्रोग्रामिंग है या जावा है, आपको सेमीकोलन को बहुत एकदम ध्यान से रखना पड़ेगा, यानी कि उसे भूलना मत आप। और हाँ, रही बात फंक्शन में, आपको सेमीकोलन नहीं लगाना है। जो ऊपर यहाँ पे इंट में जो फंक्शन हम लिखे हैं ना, यहाँ पे आप लोगों को यहाँ पे सेमीकोलन नहीं रहना चाहिए। सेमीकोलन आपका इसके अंदर यहाँ पे सेमीकोलन रहेगा। सो फ्रेंड्स, अब हम इसे यहाँ पे सेव करके देखते हैं कि हमारा रिजल्ट यानी कि डिस्प्ले क्या आता है। सो हम यहाँ पे जाते हैं, फाइल में जाते हैं, उसके बाद हम यहाँ पे सेव पे क्लिक करते हैं। अब सेव में आ गए फ्रेंड्स, तो हम यहाँ पे अपना लिखेंगे फर्स्ट प्रोग्राम। तो जैसे कि मैं यहाँ पे फर्स्ट प्रोग्राम, यहाँ पे मैं फर्स्ट प्रोग्राम लिख दिया। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे फर्स्ट प्रोग्राम, यहाँ पे मैं फर्स्ट प्रोग्राम लिखा। सो अब हम यहाँ पे सेव एज टाइप पे हम चले जाएंगे, यहाँ से हम C चूज कर लेंगे। अब इसे मैं डेस्कटॉप पे ही सेव करता हूँ फ्रेंड्स। तो यहाँ से डेस्कटॉप, उसके बाद मैं यहाँ से इसे सेव कर दिया। अब ये हमारा प्रोग्राम जो है फ्रेंड्स सेव हो चुका है। अब हम इसे कैसे देखेंगे कि हमारा ये हेलो वर्ल्ड कहाँ पे दिखेगा, यानी कि हम प्रिंट कैसे करेंगे। प्रिंट करने के लिए यहाँ पे आप एग्जीक्यूट पे जाके यहाँ से कंपाइल एंड रन कर सकते हैं, यहाँ पे भी हो जाएगा आपका। या तो आप यहाँ से देख सकते हैं कंपाइल एंड रन पे, यहाँ पे भी क्लिक कर सकते हैं। या तो कीबोर्ड में आप लोग F11 दबा दीजिए या प्रेस कीजिए, या तो फ्रेंड्स आपको यहाँ पे भी एक बटन मिलेगा, यहाँ पे आप माउस का कर्सर देख सकते हैं, यहाँ पे भी आप क्लिक कर दीजिएगा। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं रिटर्न का यहाँ पे स्पेलिंग गलत लिखा हूँ, तो आप स्पेलिंग को यहाँ पे खूब अच्छे से ख्याल करिएगा फ्रेंड्स। कोई भी स्पेलिंग यहाँ पे मिस्टेक होगा तो आपका रॉन्ग दिखाएगा। तो आप लोगों को यहाँ पे स्पेलिंग का भी काफ़ी ध्यान देना है। अब मैं यहाँ पे रन करता हूँ। सो स्पेलिंग वगैरह आप अच्छे से देखिएगा। सो फाइनली फ्रेंड्स, हमारा यहाँ पे प्रिंट हो चुका है हेलो वर्ल्ड। सो कंग्रेचुलेसन टू ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स, आपने अपना फर्स्ट प्रोग्राम यहाँ पे रन कर लिया है। अब फ्रेंड्स, इसमें मैं आप लोगों को एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीज़न सब करके दिखाता हूँ कि हम कैसे करेंगे। सो फ्रेंड्स, ये हमारा फर्स्ट प्रोग्राम हो चुका है। सो फ्रेंड्स, अब मैं आप लोगों को यहाँ पे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न का यहाँ पे प्रोग्राम करके दिखाता हूँ। तो सबसे पहले फिर से आप लोगों को यहाँ पे हैश लिखना है, उसके बाद इंक्लूड, यहाँ पे इंक्लूड stdio.h। सो ये आप स्टूडियो मत बोलिएगा, std यानी कि स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट h लिखिएगा। तो stdio.h मैं यहाँ पे लिखा, उसके बाद यहाँ पे मैं इंटर कर दिया। अब यहाँ पे हम फंक्शन ले लेते हैं इंट में। सो यहाँ पे फंक्शन ले लिए, उसके बाद हम यहाँ पे ब्रैकेट ले लेते हैं। अब यहाँ पे हम इंटर करते हैं। सो फ्रेंड्स, अब हमें यहाँ पे क्या लेना है, वेरिएबल लेना है। हम यहाँ पे क्योंकि सम करेंगे तो हम कौन सा वेरिएबल लेंगे, यहाँ पे इंटीजर टाइप का। तो हम वेरिएबल हमारा कौन सा टाइप है, तो हम यहाँ पे इंट लिखेंगे। ये है हमारा डाटा टाइप। तो हम इंटीजर, जैसे इंटीजर नंबर लिए हैं तो इसीलिए हम यहाँ पे इंट डाटा टाइप लिखे हैं। अगर हमारा पॉइंट में वेरिएबल हम वैल्यू लेते हैं तो हमें यहाँ पे फ्लोट रखना पड़ता। अगर हमारा कैरेक्टर होता तो हम यहाँ पे कैर लेते हैं।
तो यह है हमारा डाटा टाइप, यानी कि हम कौन सा वेरिएबल कौन सा वैल्यू ले रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। अगर हमारा वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसा है तो हम इंटीजर टाइप, उसे हम इंटीजर डाटा टाइप कहते हैं। अगर हमारा वैल्यू जैसे कि पॉइंट में 1.4 3.7 तो वो हो गया फ्लोटिंग टाइप, फ्लोट टाइप। अगर हमारा जैसे RAM SHR सीरीज ऐसे करके हो गया तो है कैरेक्टर टाइप। तो अभी हम यहाँ पे नंबर लेंगे तो इसीलिए हम यहाँ पे इंटीजर डाटा टाइप का यूज करेंगे। सो इंट यहाँ पे यूज किए। उसके बाद फ्रेंड्स हम यहाँ पे वेरिएबल का नेम ले लेते हैं। आप वेरिएबल क्या हुआ फ्रेंड्स, तो सिंपली आप वेरिएबल बुझिए, वेरिएबल एक नेम है जो वैल्यू को मेमोरी लोकेशन में सेव करता है बाय द हेल्प ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। सो फ्रेंड्स सिंपली आप यही बुझिए कि वेरिएबल एक नाम है जो कि मेमोरी लोकेशन में वैल्यू को सेव करता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम की मदद से। सो यहाँ पे मैं ए वेरिएबल ले लिया। उसके बाद यहाँ पे मैं इसका वैल्यू यहाँ पे 10 कर देता हूँ, फिर कामा लगा देंगे। उसके बाद मैं यहाँ पे बी ले लेता हूँ, उसके बाद इक्वल टू करता हूँ तो यहाँ पे मैं 15 इसका वैल्यू ले लिया। उसके बाद सेमीकोलन लगा के यहाँ पे इंटर कर दिया। अब फ्रेंड्स हमें यहाँ पे प्रिंट करना है, हमें यहाँ पे सम करना है तो उसके लिए हम यहाँ पे प्रिंट करेंगे। हमें डिस्प्ले करना है तो डिस्प्ले करने के लिए हमें प्रिंट करना ही पड़ेगा। सो हम यहाँ पे प्रिंट एफ लिखे हैं, प्रिंट एफ के बाद ब्रैकेट ले लिए हैं, डबल कोट ले लिए हैं। अब इसके अंदर हम लिखेंगे हमें जो प्रिंट करना हो वही हम लिखेंगे। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ द सम ऑफ। उसके बाद हम यहाँ पे इंटीजर हमारा है, फर्स्ट ए भी इंटीजर है बी भी इंटीजर है। तो हम यहाँ पे पहले फर्स्ट को यहाँ पे डिक्लेयर कर लेते हैं डी। यहाँ पे डी इंटीजर है इसीलिए हम यहाँ पे डी लिखे। अगर ये फ्लोट होता तो हम यहाँ पे %f लिखते हैं। सो फ्रेंड्स ए %d हो गया, फर्स्ट वाला यहाँ पे 10 हो गया। उसके बाद हम यहाँ पे एंड लिख लेते हैं। उसके बाद सेकंड वाले को भी हम वो भी इंटीजर है इसीलिए हम फिर से यहाँ पे %d लिख लेते हैं। तो उसके बाद इज कर लेते हैं, इज यहाँ पे ये जो %d लिखा हूँ इसका यही मतलब है फ्रेंड्स कि ये वैल्यू हमारा इंटीजर है, दोनों वैल्यू इंटीजर है इसीलिए मैं यहाँ पे %d लिखा हूँ। अब हमारा जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो भी आएगा हमारे इंटीजर में ही आएगा, यानी कि नंबर में आएगा, फ्लोट पॉइंट में नहीं आएगा। तो उसके लिए फिर से हम यहाँ पे एक %d ले लेते हैं क्योंकि वो भी इंटीजर ही टाइप रहेगा हमारा जो रिजल्ट है। सो हम अब इसे डबल कोट के बाहर हम यहाँ पे कामा लगा देते हैं। अब हमारा कौन सा वैल्यू है, यानी कि वेरिएबल ए है, उसके बाद सेकेंड में बी है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें हमें तो सम करना है। तो सम करने के लिए क्या उसका फार्मूला होता है, एक और बी को जोड़ो। तो जोड़ने वाला जो है वो ऑपरेटर हो गया, यानी कि प्लस ऑपरेटर को हमें यहाँ पे यूज करना है। सो यहाँ से मैं ए उसके बाद प्लस यहाँ पे बी यूज कर लेता हूँ। लास्ट में यहाँ पे मैं सेमी कलम लगा दूंगा। फ्रेंड्स सेमी कलम को मत भूलिएगा। यहाँ पे मैं अब रिटर्न कर देता हूँ, यहाँ पे रिटर्न 0 में कर देता हूँ। सो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए द सम ऑफ %d यानी कि 10 एंड %d 15 इज यहाँ पे फिर फाइनल %d यानी कि a प्लस बी को यहाँ पे फिर जोड़ देगा। तो 10 + 15 25 यानी कि हमारा यहाँ पे रिजल्ट 25 आना चाहिए। सो अभी ये नॉर्मल कैलकुलेशन है जो हम अपने मुंह से भी जोड़ सकते हैं और देखते हैं कंप्यूटर भी इसे कैसे जोड़ता है। सो अब हम इसे सेव करते हैं और रन करते हैं। सो देखते हैं हमारा रिजल्ट क्या आता है। सो फ्रेंड्स फाइनली हमारा जो रिजल्ट है यहाँ पे द सम ऑफ 10 एंड 15 इज 25 यानी कि हमारा रिजल्ट 25 आ गया है। सो फ्रेंड्स सेम इसी तरीके से अब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो सब्ट्रैक्ट करने के लिए हमें कुछ नहीं करना, सेम यही मेथड, हमारा वैल्यू भी यही रहेगा, वेरिएबल सब कुछ यही रहेगा। हम सिर्फ यहाँ पे ऑपरेटर को चेंज करेंगे। तो ऑपरेटर क्या फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा प्लस है, अब हम यहाँ पे माइनस कर देंगे। अब ऑपरेटर भी फ्रेंड्स कई प्रकार के होते हैं, लेकिन फिलहाल जो हम यूज़ कर रहे हैं इसे अर्थमेटिक ऑपरेटर कहते हैं, जिसमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, मॉडुलस करके 5 होता है। सो फ्रेंड्स यहाँ पे हम यहाँ पे ऑपरेटर को यहाँ पे लिखे हैं। अब अर्थमेटिक ऑपरेटर क्या करता है, 2 ऑपरेंड को यहाँ पे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉडुलस ऐसे करता है। सो ये बीच वाला माइनस जो हो गया है ऑपरेटर हो गया और साइड वाला जो है ए बी हो गया ऑपरेंड हो गया। सो वो बाद में हम इसके बारे में और अच्छे से डिस्कस करेंगे, फिलहाल आप इतना ही जानिए। सो फ्रेंड्स अब हम यहाँ पे सब्ट्रैक्शन कर लिए हैं, फिर से हम यहाँ पे सेव करेंगे। सिर्फ हम यहाँ पे प्लस के जगह पे माइनस यानी कि ऑपरेटर को हम यहाँ पे चेंज कर दिए हैं।
अब हम फिर इसे रन करते हैं, देखते हैं हमारा रिजल्ट कितना आता है। सो फ्रेंड्स फाइनली हमारा रिजल्ट यहाँ पे 5 आ गया, जो कि हमारा करेक्ट रिजल्ट 5 ही है, -5 ही है। सो अब ये सब्ट्रैक्शन भी हो गया है। अब फ्रेंड्स हम यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करते हैं। सो फिर से हम यहाँ पे ऑपरेटर को चेंज कर देते हैं। सो फ्रेंड्स कीबोर्ड में तो मल्टीप्लिकेशन मतलब स्टार होता है, आप लोगों को तो शायद पता ही होगा, नहीं पता है तो आप भी जान जाइए कि मल्टीप्लिकेशन मीन्स स्टार होता है यहाँ पे कीबोर्ड में। कंप्यूटर में मल्टीप्लिकेशन का साइन नहीं रहता, क्रॉस वाला जो है उससे साइन नहीं रहता है, स्टार ही रहता है। सो फ्रेंड्स फिर से हम इसे सेव करते हैं और रन करते हैं, देखते हैं हमारा आंसर क्या आता है, रिजल्ट आउटपुट क्या आता है। यानी कि 10 और 15 को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 150 हमारा यहाँ पे रिजल्ट आउटपुट डिस्प्ले होगा। सो फ्रेंड्स ये हो गया हमारा मल्टीप्लिकेशन का, और हम एक डिवीज़न का एक और कर लेते हैं। सो हम यहाँ पे डिवीज़न ऑपरेटर फिर से यहाँ पे चेंज कर दिए। अब फ्रेंड्स मैं आप लोग इजी तरीके से बूझो उसके लिए फ्रेंड्स यहाँ पे मैं b का वैल्यू यहाँ पे चेंज कर देता हूँ। सो यहाँ पे मैं b का वैल्यू यहाँ पे 2 कर दिया फ्रेंड्स। अब यहाँ पे b का वैल्यू 2 हो गया। अब देखते हैं, अब आप लोग इसे इजी तरीके से समझ जाओगे। सो फ्रेंड्स मैं यहाँ पे b का वैल्यू 2 कर दिया। अब मैं इसे रन करके देखता हूँ हमारा रिजल्ट कितना आएगा। सो यानी कि अब हम यहाँ पे इसे रन कर दिए हैं। अब देखते हैं द सम ऑफ 10 एंड सॉरी फ्रेंड्स यहाँ पे हम सभी में सम ही कर रहे हैं। सो हम यहाँ पे सम यहाँ पे div, जैसे कि यहाँ पे div हो गया, इससे पहले मल्टीपल, उसके बाद और वो है जो सब वो भी आप लोग कर लीजिएगा। यानी कि ये तो हमारा डिस्प्ले हो गया, यहाँ पे आप जो लिखेंगे वही डिस्प्ले होगा। हमारा मेन है कि रिजल्ट क्या आ रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। सो यहाँ पे मैं इससे पहले मैं नहीं लिखा तो आप लोग उसे भी लिख लीजिएगा। यानी कि यहाँ पे आप लोग जैसे पहले मैं सम किया, उसके बाद सब्ट्रैक्ट किया, उसके बाद मल्टीप्लाई किया, अब डिवीज़न कर रहा हूँ तो शॉर्टकट में डिव लिख दे रहा हूँ। सो अब यहाँ पे रन करेंगे तो अभी देखते हैं हमारा रिजल्ट यहाँ पे कितना आता है। यहाँ पे 5 आया, क्योंकि फ्रेंड्स हम 10 को अगर 2 में डिवाइड करेंगे तो हमारा रिजल्ट यहाँ पे 5 ही आएगा। आप लोगों को पता है तो यहाँ पे ऐसा हो गया। सो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हमने क्या सीखा, एक पहला फर्स्ट प्रोग्राम हेलो वर्ल्ड प्रिंट किया। अब दूसरे में हम सम कैसे करते हैं किसी नंबर को वो सीखा, उसके बाद सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं वो सीखा, उसके बाद मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, उसके बाद फाइनल हम यहाँ पे डिवीज़न कैसे करते हैं। यानी कि 5 प्रोग्राम हम आज की इस वीडियो में कवर किए हैं। सो फ्रेंड्स आई होप आप लोगों को ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल लगा होगा, आप लोग इस वीडियो से काफ़ी अच्छा कुछ सीखे होंगे। फ्रेंड्स मैं इस वीडियो में हर एक बेसिक से लेके आपको सी प्रोग्रामिंग में एडवांस बनाऊंगा। सो इसीलिए मैं हर एक पॉइंट को खूब अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा मानता हूँ फ्रेंड्स, लेकिन आप खूब अच्छे तरीके से बूझ जाओगे, इतना तो गारंटी के साथ मैं कहूँगा। आप लोगों से यहाँ पे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर अभी तक आपने मेरे इस टेक्निकल दीपेंद्र यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को इनेबल करके रखना, ताकि मैं कोई भी अगर वीडियो अपलोड करूंगा ना तो यूट्यूब क्या करेगा, उस वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आपके एंड्रॉयड फ़ोन में भेज देगा और आप उस वीडियो को मिस नहीं कर पाओगे। सो फ्रेंड्स बेल आइकन को इनेबल करके ज़रूर रखना। सो फ्रेंड्स अब आज के इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में।